उग्रसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में सिलेबस में अंकित निरुक्त के निघंटु के तृतीय अध्याय में कन्या दायाद्य खंडन के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। न दुहितर इत्ते के तस्मात् पुमान् दायादो दायादा स्त्री विज्ञायते तस्मात् स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमान् सम्मिति च स्त्रीणां दान विक्रयाति सर्गा विद्यन्ते न पुंसः। दुहिता माने पुत्रियां, न माने दाय भाग की अधिकारिणी नहीं होती। इति एक कतिपय आचार्य सा मानते हैं। तस्मात् इसलिए पुमान माने पुत्र दायाद्य दाय भाग के अधिकारी होता है। स्त्री कन्या अदायादा माने दाय भाग की अधिकारिणी नहीं होती। इति विज्ञायते ऐसा कहा गया है। तस्मात् इसी कारण से जाताम मन उत्पन्न हुई स्त्रियम मन स्त्री मन कन्या को परास्यंती मन विवाह के समय दूसरे व्यक्ति मन वर को दे दिया जाता है। च और पुमांसम मन पुत्र को नहीं दिया जाता है। दान विक्रयाति सर्गः दान देना, विक्रय करना और परित्याग करना स्त्री नाम मन स्त्री मन कन्याओं का ही विद्यन्ते होता है। पुंसम न मन पुरुषों का। पुंसामप्य के सवना से भी दर्शनार्थ उपयुक्त क्रियाएं पुमांसम भी माने पुरुषों की भी होती है। एक माने कतिपय आचार्य ऐसा कहते हैं क्योंकि सवना से पे सूना से पे के दौरान दर्शनार्थ आख्यान को देखने से स्पष्ट होता है। अभ्रातृमती कन्याया दद्यात्वम अभ्रातृमतीवाद इत्यपरम। अभ्रातृमतीवाद कथन जिस कन्या का भाई न हो उसके विषय में है कि इति अपरम या अन्य मत है। आमुर्जाजंती जामयः सर्वा लोहितवाससः अभ्रातरा इव जोषास्तिष्ठन्ति हत वर्तमनः। अभ्रातृका इव जोषास्तिष्ठन्ति संतानकर्मे पिंडदानाय हत वर्तमनः इत भ्रातृकाया अनिर्वाह औपमिकः। अब भ्रातृका या जो अमुह या माने जो अमुह माने ये लोहित वासा माने वस्त्रों को रक्त से रंजित करने वाले, जामय माने नारियां, यंती माने प्रवाहित होती हैं, सर्वा माने वे सभी, अभ्रातृका माने भ्रातृविहीन, जोशाइव कन्याओं के समान, हत वर्तमना माने प्रतिरुद्ध मार्ग वाली होकर, तिष्ठन्ति स्थित होवे, तस्योतरा भूयसे निवर्चनाय अभ्रातेव पुंसा एति प्रातीचि गर्तारुगिव सनये धनानां जायेव अपत्य उसति सुवासा उषा हस्रेव निरीणीयते अप्सः। तस उसी विषय की भूयसे निर्वचन अधिक विवेचन के लिए उत्तरा बाद वाली दिशा दी जाती है। अब भ्राता इव माने जिस प्रकार भ्रातृ विहीन कन्या प्रतीचि माने लौटी हुई, पुंसायति माने पुरुष के पास जाती है, धनानाम माने धनों की सने माने प्राप्ति के लिए पति विहीन कन्या, गर्तारुकैव माने जिस प्रकार सभा मंच पर आरोहण करती है, उसति माने पति को चाहती हुई, सुवासा माने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, जाया इव माने जिस प्रकार पत्नी पत्रे माने पति के लिए, और हर्षा इव जिस प्रकार हंसने के स्वभाव वाली स्त्री दांतों को
निरीणीते मैंने प्रकाशित करती है, दिखाती है। ठीक उसी प्रकार ऊषा ऊषा मैंने अपसा मैंने सभी पदार्थों के स्वरूपों को प्रकाशित कर देती है। अभ्रातृकेव पुंसा पितृनित्यभिमुखी संतान कर्मणे पिंडदानाय न पति गर्तारोहिणी व धन लाभाय दक्षिणाजी गर्ता सभा स्थाणु गृह्णाते सत्य संगरो भवति तम तत्र या पुत्रा जापतिका सा रोहति तम तत्राक्षैरा घनन्ति सा रिक्यम लभते। सनातने संतान कर्मणे संतान विषय कार्य पिंडदानाय पिंडदान इत्यादि के लिए अभ्रातृकेव पुंसा मैंने पितृन एति अभिमुखी मैंने जिस प्रकार भातृविहीन स्त्री अपने पिता इत्यादि की ओर जाती है, न पति की ओर नहीं जाती। दक्षिणाजी मैंने दक्षिण प्रदेश की स्त्रियां धन लाभाय धन प्राप्ति के लिए गर्तारोहिणी व मैंने जिस प्रकार सभा मंच पर चढ़ती हैं, गर्त मैंने गर्त सभा स्थाणु मैंने सभा मंच का वाचक है। गर्त शब्द मैंने गृह्णाते गृह धातु से बना है, क्योंकि वह सत्य संग्रह मैंने भगवती सत्य बुलवाने वाला होता है। तत्र वहाँ तम मैंने उस सभा मंच पर या मैंने जो अपुत्रा पुत्र विहीन और जो अपतिका मैंने पति विहीन है सा मन वह रोहती आरोहण करती है। तत्र उस मंच पर ताम मैंने उस स्त्री को अक्षयी मैंने वचनों से आघनंदी घनंती मैंने अत्यधिक प्रश्नोत्तर करते हैं। तत्पश्चात सा मन वह स्त्री रिक्थम मैंने धन को प्राप्त करती है। अस्मशान स्मशयोपि गर्त उच्यते गुरुते अपगुणो भवति। अस्मशानम अस्मशयनम आस्म शरीरम तृणाते समनातिर्वा अस्मश्रुलोम अस्मस्तनिश्रितम भवति लोम लुनाते लीयतिर्वा। अस्मशानन संचय अस्मशान की भूमि से गर्तम मन उच्यते गर्त कहलाती है। गुरुते मन संध्यमानार्थम गुरी मन धातु से बना है, क्योंकि यह अपगुण लोक विनाश के लिए उद्यत भवती मन रहता है, अर्थात श्मशान में शव जलाकर उसे विनष्ट किया जाता है। तो श्मशानम मन श्मशान सम अस्मशयनम अस्म मन शरीर के शयन का स्थान होता है। अस्म मन शरीरम अस्म शरीर को कहा जाता है। तो शरीरम शरीर शब्द श्रीनाते हिंसार्थक सिंह धातु से समनाते वा अथवा उपसमार्थक सम धातु से अस्मश्रु लोम का वाचक है, क्योंकि लोम शयनी शरीर पर श्रितम भवती आश्रित होता है। लोम शब्द लुनाते कर्त्य बनार्थक लूय धातु से लियते है वा अथवा ली धातु से बनता है, ऐसा जानना चाहिए। नो परस्याविष्कुर्जात यदु परस्याविष्कुर्जागतिष्ठा स्यात् प्रमायुक्तो यजमानः इत्यपि निगमो भवति। गर्त मैंने शब्द के श्मशान वाचक होने के रूप में यास्क ने इस ब्राह्मण वचन को निर्दिष्ट किया। यजमानः मैंने यजमान यज्ञ भूमि में, ऊपरस्य मैंने जग स्तंभ के न छिले हुए भाग को न आविष्कुर्जात खुला न रखें। जत जो उपरस्य न छिले भाग को आविष्कुर्जात खुला रहता है वह प्रमायुक्त स्यात् मैंने शीघ्र मरने वाला हो जाता है और गर्तष्ठा श्मशान में रहने वाला हो जाता है। इति अपि मैंने यह वाक्य भी निगम भवती मैंने प्रमाण है, निगम का प्रमाण है। रथोपि गर्त उच्यते गृह्णाते स्तुति कर्मणा एस्तु ततमायानम अरुहथो वरुण मित्र गर्तम इत्यपि निगमो होती। रथ अपि रथ भी गर्ता मन उच्यते मैंने गर्त कहलाता है। स्तुति कर्मणा स्तुत्यर्थक गृह्णाते गृह धातु से बनता है, क्योंकि रथ स्तुततमम मैंने सर्वाधिक प्रशंसनीय जानम सवारी है। जैसे वरुण मित्र, हे वरुण में और मित्र, गर्तम मन रथ पर आरोहथ मैंने आरोहण करो, सवार हो जाओ, बैठ जाओ। इत्यपि यह भी निगमा भवती
यह भी निगम होता है। जायोपत्ते कामयमाना सुवासा ऋतु काले शुषा हसने वदन्तान्वी वृणुते रूपाणिति चतस्रः उपमः। कामयमाना ऋतु जाती हुई सुवासा सुंदर धारण किए हुए जायायुव, जिस प्रकार पत्नी ऋतुकाल के कालेशु में पत्ते पति के लिए, उसी तरह हसना मन हंसते हुए स्वभाव वाली स्त्री दंतान अपने दांतों को विवृणुते खोल देती है, दांत को दिखाती है, उसी प्रकार उषा मैंने उषा रूपानी मैंने इति रूपों को प्रदर्शित करते हैं। चतस्रा, इस प्रकार मंत्र में उषा के लिए 4 उपमाएं दी गई हैं। स्वमत कथनम न भ्रातृ मुपयच्छेत तोकम ह्यस्य तदभवति इत्य भ्रातृकाया उपजमन प्रतिषेध ये प्रत्यक्ष पितुश्च पुत्रभावः। अभ्रातृम भ्रातृविहीन कन्या को न उपजच्छेद विवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अस्य माने इस पुत्र विहीन पिता की तोकम भवती पुत्र होती है। इति यह अभ्रातृकाया भातृविधि कन्या के उपजमन प्रतिषेध विवाह करने का निषेध पितु च और पिता का पुत्र के प्रति पुत्र भाव प्रत्यक्ष है। ऐसा शास्त्रों में विहित किया गया है। पिता यत्र दुहितुर प्रताया रेता सेकम प्राजयति संधात्यात्मानं संगमनेन मनसेति। यत्र, जिस समय पिता प्रमताया अविवाहित दुहितु कन्या के रेता सेकम मैंने वीर्य संचयन करने वाले पति को पराजरयति संकेत कर देता है कि मेरी कन्या का पुत्र मेरा दुहित नहीं प्रत्युत मेरा पौत्र समझा जाएगा, उस समय कन्या का पिता संदधाति आत्मानं संगमेन मनसा सुखी मन से अपने को धारण करता है। अथैताम जाम्यारिक प्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठम पुत्रिकाया इत्येके अथ। अब एताम इस ऋचा को जाम्या मन भगिनी के रिकत प्रतिषेधे दाय भाग के प्रतिषेध में उदाहरित करते हैं, किंतु एक एक कतिपय पुत्रिकाया कन्या के ज्येष्ठ पुत्र के दाय भाग के अधिकारी के रूप में सिद्ध करने के लिए प्रमाण उदाहरण के रूप में देते हैं। न जामेता नो रिक्तमारैक चकार गर्भम सनितुर निधानम यदि मातरो जनयंत बन्धिमय कर्ता सुकृतोरन्य ऋतुनम न जामये भगिन्यै जामिरन्येस्यां जनयन्ति जामपत्यम जमतिर्वा स्यात् गतिर्कर्मणो निर्गमन प्राया भवति तन्मय आत्मजा पुत्रो रिक्वथम परादिशत प्रदा चकारेणां गर्भनिधानीं सनितुर्हस्तग्राह्यस्य इति स मातरो जनयन्त बह्निपुत्रम् अवह्निं च स्त्रियम् अन्यतरः संतानकर्ता भवति पुमान्दायाद्य अन्यतरोर्धरयित्वा जामी प्रदीयते परस्मै। तन् आत्मज और पुत्र जामयमन भगिनी के लिए रिक्तम धन को न आरैक नहीं देता है, किंतु भाई बहन को हस्तग्राह्यस्य सनितु मैंने पारिग्रहण करने वाले पति के गर्भ को निधानीम धारण करने जो चकार बना देता है। यदि माता पिता वन्नीम मैंने विवाहित पुत्र को और अविवाहित कन्या को अजयनन पैदा करते हैं, सुकृतोह शुभ कर्म करने वाले उन दोनों में अन्य तरह एक पुत्र संतान करता दाय भाग का अधिकारी बनाता है, अन्य दूसरी रिंधन पालन पोषण से आधारित होती है। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है और ऐसा शास्त्र में विहित है। मैं आज निरुक्त के नैघंटु कांड के 3य अध्याय में हम लोग अभी यहाँ तक विचार विमर्श हम लोग पूर्ण किए और 3य अध्याय का जो है सो आज संपन्न हुआ। फिर आगे हम लोग अगले भाग पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।